जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ब्रह्मास्त्र बॉलीवुड का जो टेस्ट था उसमें मतलब ये नहीं कह सकते कि उसने टॉप किया, लेकिन हाँ एवरेज नंबरों से पास होती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल की बात ये है। और सबसे बड़ी बात, ब्रह्मास्त्र को जो ये वर्ल्ड सिनेमा डे था ना, या नेशनल सिनेमा डे था, उसमें 75 रुपये की टिकट बिकी है, उसका भी काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल गया है। अब आने वाले दिन में रिलीज़ होने वाली है ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा। अब विक्रम वेदा अपने आप में एक ऐसी मूवी है जिसको कि देखकर ये कहा जा सकता है कि भाई ये मूवी शायद बॉलीवुड को ना देखने वालों को पसंद आ जाए, शायद। क्यों? क्योंकि इस मूवी को का जो ओरिजिनल मूवी बनी थी जिसमें कि आर माधवन और विजय सेतुपति थे, उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। लेकिन विक्रम वेदा ऋतिक रोशन वाली एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि आर माधवन की जो विक्रम वेदा है वो यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आखिर जो मूवी फ्री में यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है उसको छोड़कर क्यों देखने जाएगा? तो कारण के रूप में एक ही नाम निकल कर बार बार सामने आता है, और वो है ऋतिक रोशन। मतलब ये कि ऋतिक रोशन के जो डाई हार्ड फैंस हैं, जो कि बार बार उनकी मूवी का इंतजार करते हैं, वही लोग इनकी उस मूवी को जाकर देखने की एक उम्मीद रख सकते हैं कि भैया हाँ ये लोग देखने जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मूवी यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल उसको देखने कौन ही जाएगा? और चलो ठीक है, एक बार उस चीज़ को हम मान भी लेते हैं कि ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, फिर भी लोग जाएंगे। तो PS1 बैठी हुई है फिर मणिरत्नम साहब की डायरेक्ट टक्कर होने वाली, जो कि एक पैन इंडिया मूवी है। और भारत में इस साल देखा गया है कि अधिकतर पैन इंडिया मूवीज़ ने बड़ी सफलता हासिल करी। सितंबर का आखिरी शुक्रवार बॉलीवुड के लिए सिरदर्द ही लेकर आने वाला साबित हो सकता है। लोग हैरान हैं कि ऋतिक रोशन और सैफ अली खान स्टार फिल्म रिलीज होने को तैयार है, मगर सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों का बॉयकॉट ट्रेंड नहीं दिख रहा। क्या बॉयकॉट करने वाले थक गए, या फिर बात कुछ और है? देखिए, खामोशी ध्यान देने लायक इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान ऋतिक रोशन और सैफ अली खान नेगेटिव कैंपेन के निशाने पर नजर आ रहे थे, मगर जब उनकी फिल्म रिलीज होने को तैयार है, दूसरी फिल्मों की तरह उनके सामने विरोध नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि एडवांस बुकिंग भी अब शुरू हो चुकी है। एक तरह से मौजूदा ट्रेंड में हैरानी की बात यह है कि ये बॉयकॉट गैंग चुप क्यों है। आगे चर्चा होगी इस पर, लेकिन जरा बात कर लेते हैं पहले दूसरी विषय में। दरअसल विक्रम वेदा साल 2017 में सेम टाइटल के साथ आई तमिल के थ्रिलर की आधिकारिक रीमेक है। पुष्कर गायत्री के निर्देशन में आर माधवन और विजय सेतुपति की जोड़ी ने अपने परफॉर्मेंस से सिनेमाघरों को हिलाकर रख दिया था। हिंदी रीमेक में आर माधवन की भूमिका सैफ और विजय की भूमिका ऋतिक रोशन निभा रहे हैं। बॉयकॉट कैंपेन विक्रम वेदा के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन सिनेमाघरों में विक्रम वेदा के सामने पहली सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना कंटेंट और परफॉर्मेंस ही रहने वाला है। मूवी का ट्रेलर आने के बाद से ही संकेत भी मिलना शुरू हो चुके हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि बॉलीवुड की विक्रम वेदा के विरोध के लिए दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। सीधे बॉयकॉट बॉलीवुड की बजाय अब उसके कंटेंट या फिर परफॉर्मेंस पर बात होने की ज़्यादा संभावना है। और तय मान सकते हैं कि विक्रम वेदा के लिए नेगेटिव कैंपेन की ज़मीन यही होगी, यानी मूल फिल्म से तुलना। अब क्योंकि निशाने पर ऋतिक और सैफ ही रहने वाले हैं, तो दोनों कलाकारों के काम की तुलना मूल फिल्म के एक्टर्स के साथ होगी। पिछले महीनों में लगातार हुए बॉयकॉट ट्रेंड से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विरोध करने वाला धड़ा तुलनात्मक निष्कर्ष में सैफ और ऋतिक को खारिज ही करेगा। और ऑब्वियस ही बात भी, क्योंकि एक्टिंग में विजय सेतुपति कहीं आगे थे। वैसे भी विक्रम वेदा पहले से ही तमाम प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। ट्रेंड में दूसरी फिल्मों के खिलाफ ये ट्रिक बहुत असरदार दिखी है और विक्रम वेदा को नुकसान पहुंचा सकती है। ये दूसरी बात है कि हिंदी वर्जन का भी निर्देशन मूल फिल्म के निर्देशक ही कर रहे हैं, और मनोज मंतिशर ने इसके बॉयकॉट ना करने की भी सार्वजनिक अपील करी थी। अगर गौर किया जाए तो विक्रम वेदा का ट्रेलर आने के बाद से ही ऐसी तुलनाएं होने लगी थी। लोगों ने विजय और माधवन से तुलना में ऋतिक के परफॉर्मेंस को औसत बताया था। ऋतिक सैफ की फिल्म के साथ मूल फिल्म का भी खूब प्रचार भी हुआ। मूल फिल्म OTT पर मौजूद है और उसकी वजह से सिनेमा देखने वाले दर्शक शायद ही बचे हों जिन्होंने मूल फिल्म को ना देखा हो। अब जिसने एक बार मूल फिल्म देख ली हो, भला वो रीमेक फिल्म क्यों देखने जाएगा? शहरों और घटनाओं के साथ थोड़े बहुत बदलाव के बाद देखी दिखाई फिल्म के लिए सिनेमाघर में क्यों कोई आखिर अपने 100 रुपये बर्बाद करेगा? कहा जा सकता है कि ऋतिक सैफ की ये फिल्म के हशर को लेकर बॉयकॉट धड़ा पहले से ही आश्वस्त नजर आ रहा है, इसलिए भी बॉयकॉट नहीं हो रहा है। बॉयकॉट धड़े की आश्वस्ति का दूसरा और सबसे बड़ा कारण भी है, और इसी वजह से बॉलीवुड की किसी फिल्म के लिए उसकी मेहनत नजर नहीं आ रही, सन्नाटा दिखाई दे रहा है। असल में 30 सितंबर को ही दक्षिण में से एक असाधारण महागाथा आ रही है, जो जिसकी रोशनी से भारतीय सिनेमा की आंखें चौंधिया सकती हैं। फिल्म है PS1 और जिसके डायरेक्टर हैं दिग्गज मणिरत्नम। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े डायरेक्टर मूवी डायरेक्ट करेंगे तो भाई बात तो दूर तक जाएगी। अब फिल्म की कहानी भारत के सबसे महान और प्राचीन चोल साम्राज्य की है। ये भारतीय इतिहास का वो हिस्सा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक ऐसा इतिहास जिसे दुनिया खारिज नहीं कर सकती। PS1 के रूप में इतिहास की महान गाथा विक्रम वेदा के लिए माउंट एवरेस्ट की तरह ही मानी जाएगी। PS1 पैन इंडिया रिलीज हो रही है। दर्शक अपने इतिहास से चोलों की कहानी ज़रूर देखना चाहेंगे। वैसे भी मणिरत्नम सिनेमा से हिंदी दर्शक वाकिफ़ हैं। फिल्म के स्टार कास्ट से भी जाने माने सितारे हैं।
विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयराम रवि और कीर्ति जैसे सितारे एपिक पीरियड ड्रामा से दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम भी। फिल्म को व्यापक रूप से बनाया गया है। ट्रेलर आने के बाद हर तरफ मेकिंग की प्रशंसा भी देखने को मिल रही है। अब चूंकि विक्रम वेदा के सामने PS1 के रूप में एक तगड़ी फिल्म का विकल्प मौजूद है, तो बॉयकॉट धड़े के सामने ब्रह्मास्त्र या फिर दूसरी फिल्मों की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत दिखाई भी नहीं दे रही। ये बॉलीवुड और दक्षिण के संघर्ष में भी लोगों को क्लिक करने वाली देखी दिखाई फिल्म की तुलना में लोग भला दशहरा के त्योहारी माहौल में भारत के महान इतिहास की कहानी क्यों नहीं देखना चाहेंगे। वैसे सवाल ये बड़ा होगा कि विक्रम वेदा के सामने हिंदी बेल्ट में PS1 को कितने स्क्रीन मिलते हैं। कुछ ना कुछ स्क्रीन पर तो फिल्म रहेगी ही, और दक्षिण से PS1 के पक्ष में जो जनादेश तैयार होगा वो उत्तर में माउथ पब्लिसिटी का काम कर देगा और दर्शक ऑटोमेटिकली इसको लेकर अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो ऐसे में विक्रम वेदा के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। अकेला कंटेंट नहीं बल्कि उसकी चिर प्रतिद्वंदी मूवी PS1 भी है। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी मूवी बाजी मार के लेके जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।